नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। लाइव में जो अभी अभी हम आए हैं, प्रभात खबर कल का अखबार में प्रकाशन किया गया है कि दस्तावेज फर्जी मिलने पर भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई। तो चलिए, छापने वाला को भी मैं धन्यवाद देता हूं और छपवाने वाला मुख्य सचिव को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपका कलेजा अखबारों में आकर इस तरह का मैटर परोस कर आप बिहार की जनता को भ्रमित करते हैं और अखबारों तक ही आपका औकात है। मिस्टर मुख्य सचिव, कान खोलकर सुन लीजिए। अब मेरा सवाल है कि आपका सीओ, आपका डीएम, आपका डीएसएलआर, आपका एसडीओ को जमीन संबंधी जानकारी ही नहीं है। अधिकारी तो बन गए हैं, पदाधिकारी तो बन गए हैं, लेकिन जमीन संबंधित जानकारी नहीं है। ये मेरा आरोप है। अगर जमीन संबंधी जानकारी है तो मुझे पूर्णिया डीएम, पूर्णिया सीओ, एसडीओ, डीएसएलआर ये हमसे बात करने के लिए क्यों भागते हैं? फोन क्यों नहीं उठाते हैं? सरकारी जमीन पर यहाँ लूट मचा हुआ है। आज कौन है रिवीरा, कौन है ग्रीन वैली, कौन है पुनोरमा, उसका कौन किया है जमाबंदी खोला है? बैठकर मुख्य सचिव जी आप खोले हैं या हमारे कोर्ट का, न्यायालय का जज साहब जमाबंदी खोलते हैं, सर्वे करते हैं? नहीं, ये लोग करते हैं। जो सीओ बैठा हुआ हरामखोर वो करते हैं। और वो फर्जी जो है खतियान, फर्जी कागजात, फर्जी रसीद, फर्जी जमाबंदी पूर्णिया में धड़ल्ले से खोला है। और गरीब गुरबा सहाय आदमी जो पढ़े लिखे नहीं है, उसकी संपत्ति को कैसे करके उल्टा फेरा किया है, ये मैं उजागर करते चले आ रहा हूं पूर्णिया से। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए नहीं सुनते हैं, अनसुनी मनमानी करते हैं, तनख्वाह उठाते हैं। क्या आपको इसी के लिए रखा गया है? अब जो घोड़े घर जमाबंदी जो है पर्ची बांट रहे हैं, तो अब हमको बताइएगा, सरकार, जिला पदाधिकारी हो या मुख्य सचिव हो या भूमि निर्देशक हो या मुख्यमंत्री जी या राजस्व मंत्री जी, कान खोलकर सुनिए। अभी जो आपका घरे घर जो जमाबंदी पहुंचाया जा रहा है, तो हमारे पास शिकायत आया है कि गरीब गुरबा जो अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनका जो जमीन का जमाबंदी आया है, उस गरीब का जो रसूखदार पैसा वाला लोग जो कब्जा करके जमीन रखे हैं, उसका जमाबंदी वहाँ से गायब कर दे रहे हैं। ये भी शिकायत है। दूसरी शिकायत है कि जमाबंदी जो आप ऑनलाइन किए हैं, तो ये तो सीओ के द्वारा करवाया गया है, कर्मचारी के द्वारा करवाया गया है, ये तो कटु सत्य है। हाँ, तो अब मेरा आरोप है कि भू माफियाओं से पैसा लेकर माफिया लोग का जो जमाबंदी ऑनलाइन खोले हैं, उस जमाबंदी का आपके पास जांच करने के लिए क्या माइंड है, क्या डिग्री है, क्या साक्ष्य है, कौन सा कागजात है जो आप जो कहे हैं दस्तावेज फर्जी मिलने पर भू माफियाओं पर होगी कार्रवाई? मैं तो पूर्णिया में भू माफिया का भी नाम बता रहा हूं, भ्रष्ट अधिकारी का भी नाम बता रहा हूं। जितने सबसे गंदा अधिकारी है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, पैसे पर जो है नौकरी लिया है, उन सबको आप पूर्णिया में भेजते हैं जमीन लूटने के लिए। ये जो जितने भी तमाम जमीन संबंधित बिहार में, पूर्णिया में हत्याएं हुआ है, गरीबों को घर से बेघर किया गया है, ये सब हमारा ये हरामखोर सीओ का देन है, कर्मचारी का देन है। आज जो है जमाबंदी खोलिए सीओ साहब, हाँ, सारा कर्म जमीन संबंधी करिए आप। गरीबों का जमीन, पूर्वजों का जमीन, आज देख लीजिए आरएस में बहुत सारा गरीब गुरबा का कागजात है, आरएस का खतियान है, जो कि हमारे सामने तो वो सब फर्जी है। लेकिन चलिए आप बनाए हैं, तो चलिए थोड़ा मान के चलते हैं गरीब के लिए, रसूखदार जमींदार के लिए नहीं, मैं उसका खिलाफ हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका जमाबंदी गलत खोला गया है पूर्णिया में, रजिस्टर पंजी 2 में आदिवासी, जनजाति, छोटे लोगों का जमीन, ये सब पहले हुआ करता था, खेती बाड़ी करते थे, उसका जमीन जो आप हड़प कर रसूखदार नामी ग्रामी आदमी के नाम पर चढ़ा देना और उसका जांच नहीं करना
और मैं अशोक ठाकुर लिखित देता हूँ, ढेर सारा लिखित दिया हूँ, बताता भी हूँ भूमाफियाओं के नाम की अभी जो है बेनामी सरकारी ज़मीन, हाँ हम लोगों का ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन, गरीबों का ज़मीन ये लोग हड़प कर जमाबंदी सीओ के साथ खोलकर अनाप शनाप कर बेच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई करने के बजाय और वहाँ अवैध कब्जा, हाँ सरकारी ज़मीन, सारा चीज़ को जो है यहाँ अनाप शनाप कर रहे हैं, अनसुनी मनमानी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पूर्णिया में जितने भी बड़े पदाधिकारी है ज़मीन से जुड़ा हुआ, उनको ज़मीन का जानकारी नहीं है। अगर है जानकारी तो मैं कह रहा हूँ सीओ साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, डिसलार साहब, एक बार तो मीटिंग ले लीजिए। भूत उतार देंगे, भूत जो बैठकर हराम का तनख्वाह उठा रहे हो और ज़मीन की जानकारी नहीं, आप बन गए हो सीओ, बीडीओ और एसडीओ और डिसलार, आप पैसा उठा रहे हो, लोग को जो है माने मार काट करवा रहे हो। तो मैं ये कोर्ट जो है खाता खतरा नहीं खोला, जज साहब खाता खतरा नहीं खोला है, कान खोल कर सुन लीजिए। ये आप लोग खोले हैं और कहते हैं क्या कि गड़बड़ी है कागज में तो आप न्यायालय जाइए। क्या है, न्यायालय ही सबसे बड़ा ठेकेदार लिया है फैसला करने का। न्यायालय को भी आप सही कागज मुहैया कराइएगा, सही दलील, सही आधार, सही कागजात मुहैया कराइएगा तो न्यायालय भी देगा, न्याय देगा। लेकिन आज न्यायालय को भी जो है भ्रमित करते हैं, लफड़ा लगाते हैं सीओ साहब, खाता खतरा खोलते हैं सीओ साहब और न्याय करते हैं जज साहब। आश्चर्य वाला गप। पूर्णिया में अद्भुत मने कारनामा हो रहा है। और ये जितने का नाम मैं बता रहा हूँ, ग्रीन वैली, पोनोरमा, ये सबका कागज जांच कीजिएगा, कागज में हम सहयोग करेंगे। क्योंकि सीओ साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब सभी आदमी अपना ज़मीन बेच करके भूमाफियागिरी करने लगे हैं और ज़मीन का जानकारी नहीं है और कहते हैं दस्तावेज फर्जी मिलने पर भूमाफिया पर होगी कार्रवाई। देख लीजिए अखबार में छापे हैं। ये हरामखोर हमारा मुख्य सचिव जो है पटना में बैठा हुआ, ये पूरा भूमाफियाओं के साथ गांठ करके पूर्णिया में तमाम तरह का गरीब गुरबा, आदिवासी, अशोक ठाकुर की पूर्वज की ज़मीन, ये सभी प्रकार की ज़मीन पर अवैध कब्जा और फर्जी कागजात बनाया है। और जांच करने का कोई भी विधि सम्मत बिहार सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी गलत कागज साबित नहीं कर सकते हैं, सिवाय अशोक ठाकुर ही कर सकता है। क्योंकि मेरे पास ऐसा हिसाब किताब है कि सब का सब बिहार सरकार से लेके माफिया तक, राजा महाराजा तक मेरे सामने फाइल हो जाइएगा, सबका सब चोर साबित हो जाइएगा। वो चाहे दरभंगा महाराज हो, चाहे पीसी लाल हो, चाहे बनेली स्टेट हो, चाहे रघुवंश स्टेट हो, चाहे कुर्सेला स्टेट हो, ये सब बिहार सरकार का कथाकथित जमींदार बनाया हुआ है, जिसका प्रमाण कागजात सरकार के पास नहीं है। अपना मन से रिकॉर्ड बनाकर, अपना मन से ये कर पूर्णिया में जिस प्रकार से ज़मीन का भूमाफियागिरी चल रहा है, और मैं बार बार गाली गलौज के साथ बड़ी पदाधिकारी को करते चले आया, जांच के लिए ही करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी हुआ, इन लोगों को देखने से पता चल रहा है और हमारा फ़ोन करने पर जो ये लोग भड़कता भागता है, इससे साबित होता है कि ये लोग पैसे से डिग्री खरीदकर ये बने हैं सीओ, बने हैं डीएम, बने हैं एसडीओ, बने हैं डीएसएलआर और यहाँ बैठकर ये मोहर लगवा लिए अफसर का। लेकिन भीतर से ये लोग भूमाफियागिरी कर रहे हैं, ये लोग भूमाफिया है और ज़मीन संबंधी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अभी हमको जो आप ऑनलाइन में घरे घर जो आप पहुंचा रहे हैं फॉर्म, क्या आप समझा दीजिएगा? है तो मेरे साथ मीटिंग करके बताइए। अगर मैं ज़मीन संबंधी जवाब नहीं दे सकूंगा सीओ को, डीएम को, तो मुझे गाल पर थप्पड़ मारना और सवाल करना। लेकिन अशोक ठाकुर का सवाल, अशोक ठाकुर का जवाब हम भी करेंगे डीएम से कि क्या जानकारी है, कौन सा अधिनियम एक्ट से आप चला रहे हैं और ज़मीन कितने प्रकार की होती है और ज़मीन की खतियान हो या केवाला हो, उसका जांच करने का आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आधार है। अगर आप साबित नहीं कर सकिएगा तो अशोक ठाकुर आपका गाल पर थप्पड़ मारेगा। ये खुलेआम मैं बोल रहा हूँ। क्या खाइएगा? या तो मुझे मारो या तो तुम मार खाओ, और नहीं तो इसको जो बोलते हैं भूमाफिया पर कार्रवाई करो। कौन है नितिन सिंह?
ये रिवेरा कंस्ट्रक्शन के नाम से चला रहा है। बड़ा मॉल जो है सरकारी ज़मीन पर बनाकर ये जो है लाखों करोड़ों रुपया में बेच रहा है। इसमें जयंत कुमार गौतम भी शामिल था, सीओ पूर्णिया पूर्व, जिसको सुहर्ष भगत डीएम साहब किए थे। और अभी जो वर्तमान सीओ है ये कहाँ कहाँ मुंह मार रहे हैं, कहाँ कहाँ वो खा रहे हैं, किन किन माफियाओं से मिले हुए हैं और ज़मीन का कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीओ साहब कहला रहे हैं। ये बताइए क्या हो रहा है पूर्णिया में। और हम बोल रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहा है। अखबार में छापकर अशोक ठाकुर का गुस्सा को शांत करते हैं और अपने आप को अधिकारी साबित करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हरामखोर कोई बैठा हुआ है पटना में तो वो दीपक कुमार मुख्य सचिव है। उसको सारा जानकारी है और मैं बोलते चले आया हूँ। इस हरामखोर को लज्जा शर्म खा गया है और बिहार को दीमक की तरह चाट रहा है। और यहाँ पर सबसे घटिया अधिकारी पदाधिकारी को भेजता है जिसको जमीन संबंधी खो नहीं मालूम है मालूम तो बैठो मेरे साथ। हम तो कह रहे हैं भूमि निर्देशक, मुख्य सचिव, किसी का भी तो औकात होगा, बैठो। सब IAS IPS गिरी जो है निकाल देंगे। सबका सब साला चोर है ये लोग, सब ब्रोकरी करवा रहा है और आम आदमी को लड़ा रहा है। जितने भी मार काट हुआ है ये ज़मीन संबंधी संवेदनशील मामला है, ये जान प्राण का मामला होता है इसमें। और ये लोग आसानी से जमाबंदी खोल के गरीब का मार काट करवाते हैं और ये बैठकर न्यायालय को भी, जज को भी परेशान करते हैं। मैं वैसे जज साहब से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे अधिकारी को फांसी दीजिए, इसका घर का सारा संपत्ति कुर्की कीजिए और गरीब गुरबा में बांट दीजिए, क्योंकि ये लोग पूरा राजस्व में लूटा है। और मैं इसका और खुलासा करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी जो पढ़ा हूँ अखबार में कि दस्तावेज फर्जी मिलने पर भूमाफिया पर होगी कार्रवाई। तो भूमाफिया कौन है और कहाँ जांच किए, कौन सीओ साहब जांच करते हैं? कहीं पर सरकारी ज़मीन पकड़े हैं? कहीं एक भी कागज बोले हैं सीओ साहब या डीएम साहब कि आपका कागज फर्जी है? जबकि खुद यही लोग फर्जी है, खुद यही लोग चोर है। चोर को जो है मिलकर पूर्णिया को लूट रहा है। यहाँ अधिकारी नहीं है, यहाँ जमीन चोर साला सबका सब हरामखोर यहाँ पर आकर भर्ती हो गया है और पूर्णिया को लूट रहा है। अगर है तुम में जमीन संबंधी जानकारी, मिस्टर सीओ, मिस्टर डीएम, मिस्टर मुख्य सचिव, टीम गठित करो और अशोक ठाकुर के सामने बैठो। हम समझा देंगे तुम्हारा पैदा कब हुआ बिहार सरकार और हम कहाँ से जानते हैं और ज़मीन का मुझे क्या जानकारी है, भूत उतार देंगे। बस सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूँ पूर्णिया बिहार वासियों का। जिस दिन उसका ज़मीन जगेगा उस दिन अशोक ठाकुर तुम्हारे सामने नज़र खड़ा आएगा। मैं उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। और पटना में बैठे हुए अधिकारी से मेरा निवेदन है, गाली नहीं सुनना है। हम क्या बोले हैं, आप ही चोर, आप ही पुलिस, आप ही कोर्ट का जज, सारा चीज़ जो है आप ही बनकर बैठे हैं। जिसका मर्जी होता है पैसा देता है, रसूखदार लोगों का उसका जमाबंदी खोल देते हैं। और जिस गरीब आदमी का ज़मीन है अगर अच्छे जगह में है तो उसका ज़मीन आप बोलते हैं अवैध कब्जा है। तो आप कैसे जांच करते हैं? एक भी कागज का हमको जानकारी दीजिए। सीओ साहब बताइए कि हमको जानकारी है, बैठिए। आप क्यों भागते हैं, क्यों नहीं फ़ोन उठाते हैं, क्यों यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, क्यों सरकारी ज़मीन लूट हो रहा है, क्यों गरीब गुरबा का ज़मीन लूट हो रहा है, क्यों अशोक ठाकुर का ज़मीन लूटे? ज़मीन का क्या जानकारी है बिहार सरकार का? पूर्णिया में जितने भी तमाम अधिकारी है, मेरा खुला चुनौती है, आप लोगों को जानकारी नहीं है ज़मीन का। हाँ, आपको सांप पकड़ने का मंत्र नहीं जानते हैं, हाँ, छुछुंदर का मंत्र नहीं जानते हैं और आप कोबरा को हाथ लगाते हैं। बताइए, आप अधिकारी पैसे के बल पर बने हैं, जानकारी नहीं है। ये मेरा चैलेंज है और जानकारी है तो बैठिए और साबित कर दीजिए। जितने का नाम बोले हैं, जितने आरोप लगाए हैं, किसी एक कल साबित कर दीजिए, हम पूछ जाएंगे आप पर लिखकर अधिकारी बने हैं, मायरेट पर बने हैं, नहीं तो घूस पर बने हैं और आपका पैदाइशी DNA में गड़बड़ी है। आप लोग चोर का औलाद चोर है, यही बात है। बस पूर्णिया वासियों, आपका ज़मीन का कागजात कभी सही नहीं होगा क्योंकि आप चोर का फेराम पड़ गए। सीओ ये सब समूचा जो आपका ज़मीन का हेरा फेरी कर रहा, मारकाट करवा रहा,
ये दोषी है, इस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे ऐसे अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, तब जाकर बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मेरा बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जय बिहार, जय पूर्णिया। धन्यवाद।